जगदीप धनखड़ ने आखिर रिजाइन क्यों दिया? तो असल में बात यह है कि सरकार को इस बात की भनक तक नहीं थी कि राज्यसभा चेयरमैन के पास जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन का कोई नोटिस आया है और चेयरमैन उसको मंजूर करने वाले हैं, क्योंकि नोटिस में सत्ता पक्ष के एक भी मेंबर के सिग्नेचर नहीं थे। बाद में पता लगा कि जगदीप धनखड़ ने जिस नोटिस को मंजूर किया उस पर 63 सांसदों के सिग्नेचर थे और इस साइन करने वाले सभी एमपी विपक्ष के थे। इसलिए सत्ता पक्ष के नेता चेयरमैन के ऐलान से चौंक गए। लेकिन जगदीप धनखड़ यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, अगर किसी जज को हटाने का प्रस्ताव किसी एक सदन में पेश किया जाता है तो उसकी प्रक्रिया अलग है, लेकिन अगर दोनों सदनों में एक ही प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उसका तरीका अलग है। धनखड़ ने कहा, एक साथ दोनों सदनों में ऐसा प्रस्ताव आता है तो 1968 के जजेस इंक्वायरी एक्ट के मुताबिक स्पीकर और चेयरमैन मिलकर जांच कमेटी बनाते हैं। जगदीप धनखड़ ने पूरी प्रक्रिया में सदन को पढ़कर बताई, क्योंकि वह पूरी तैयारी करके आए थे, और फिर कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल से पूछा, क्या लोकसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव आया है? जब कानून मंत्री ने हाँ में जवाब दिया तो जगदीप ने कहा कि इसके लिए अब दूसरी प्रक्रिया अपनानी होगी। राज्यसभा में इम्पीच मोशन के नोटिस को मंजूर करने के बाद जगदीश धनखड़ 4:20 पर हाउस से चले गए, क्योंकि 4:30 बजे उन्होंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुला रखी थी। हालांकि बीएससी की एक मीटिंग सुबह हो चुकी थी और परंपरा है कि दिन में एक ही मीटिंग होती है। दूसरी मीटिंग आखिर क्यों बुलाई गई, इसका स्पष्ट कारण नहीं पता, क्योंकि 10 मिनट पहले राज्यसभा में जो कुछ हुआ था उससे सरकार के मंत्री हैरान थे, परेशान थे। जेपी नड्डा और किरण रिजिजू बीएससी की मीटिंग में नहीं गए और किसी दूसरे मंत्री को भी नहीं भेजा गया। इसके बाद धनखड़ ने बीएससी की मीटिंग टाल दी। यह मीटिंग कल दोपहर 12:30 बजे होनी थी, यानी उस वक्त तक धनखड़ का इस्तीफा देने का कोई मूड नहीं था। उस वक्त तक जगदीप धनखड़ की तबीयत ठीक थी, लेकिन इस दौरान अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और किरण रिजिजू जी ने मीटिंग की। उसके बाद धनखड़ की तबीयत नासाज हुई। उन्होंने राष्ट्रपति महोदय से मिलने का वक्त मांगा और शाम को 7:30 बजे अपना इस्तीफा लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? मुझे लगता है वह सरकार के लिए एम्बेरसमेंट बनते जा रहे थे, परेशानियां पैदा करने लगे थे, इसलिए उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया। मैं आपको अंदर की बात बताने की कोशिश करता हूँ। टकराव कैसे शुरू हुआ, कहाँ तक गया, यह समझाता हूँ। पहली बात, जगदीप धनखड़ जब से राज्यसभा के चेयरमैन बने, उन्होंने यह इंप्रेशन दिया कि वह सरकार के शीर्ष नेताओं के बहुत करीब हैं, जो भी करते हैं उनके कहने पर करते हैं। आपको याद होगा कि जगदीप संसद के परिसर में 22 प्रेसिडेंट के झुके झुके व्यवहार की मिमिक्री की गई थी, जिसका वीडियो राहुल गांधी ने बनाया था। उसकी वजह यह थी कि चेयरमैन के तौर पर धनखड़ साहब विरोधी दलों के नेताओं से लगातार टकराते थे। विरोधी दलों के नेता कन्विंस हो गए थे कि धनखड़ साहब सरकार के इशारे पर उन्हें बोलने नहीं देते हैं, बार बार उनका अपमान करते हैं। इस कारण सरकार और विरोधी दलों के बीच टकराव बढ़ता गया। दूसरी बात, कुछ महीने पहले धनखड़ साहब ने जुडिशरी पर डायरेक्ट अटैक किया, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात की। जजेज को भी यह बात लगा कि वाइस प्रेसिडेंट साहब यह काम सरकार के इशारे पर कर रहे हैं, वह सरकार के करीबी है। जुडिशरी और सरकार के बीच टकराव जैसी स्थिति पैदा हो गई। तीसरी बात, इन मामलों पर जब उन्हें समझाने की कोशिश की गई तो वो नाराज हो गए। उन्होंने याद दिलाना शुरू किया कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट होते उन्होंने भी सरकार को जगह जगह डिफेंड किया, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। यह सरकार से उनके डायरेक्ट टकराव की शुरुआत थी। बात बढ़ती गई। चौथी बात, उन्होंने जगह जगह सरकार की टॉप लीडरशिप की शिकायत करना शुरू कर दिया। आरएसएस से लेकर मंत्रियों तक, विपक्षी दलों से लेकर मीडिया के सीनियर लोगों तक उनकी शिकायत थी कि सरकार में उनसे कोई बात नहीं करता, उन्हें घुटन महसूस हो रही है और कोई उनकी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाए।
वरना मुझे कुछ करना पड़ेगा। यह एक तरह की धमकी थी, सरकार से सीधा टकराव था। फाइनल फेज में धनखड़ साहब ने तेवर दिखाने शुरू किए, कांग्रेस के नेताओं से मिले, अरविंद केजरीवाल को टाइम दिया, इन सबको बहुत कुछ कहा। यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट का केस अपने हाथ में लेने की कोशिश की। जब सरकार को लगा अब वो राज्यसभा में भी एम्ब्रेसमेंट क्रिएट कर सकते हैं, खुले टकराव की सिचुएशन पैदा हो सकती है, तब उन्हें एक फोन गया। यह कन्वे किया गया कि अब यह खेल ज्यादा नहीं चलेगा और यह भी बता दिया गया कि अगर धनखड़ साहब ने अपना रवैया नहीं बदला तो उनको इम्पीचमेंट भी हो सकता है उनका। धनखड़ साहब को इस बात की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने टॉप लीडरशिप का असेसमेंट करने में गलती कर दी। दाव उल्टा पड़ गया धनखड़ साहब को, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा।